दोस्तों बीपीएससी टीआरई 3 में दिनांक 23 दिसंबर से काउंसलिंग प्रस्तावित है। इसी बीच पूरी भर्ती प्रक्रिया पर स्टे के लिए एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। अब इसकी जो ग्राउंड क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी लेना आपको बेहद जरूरी है। जैसा कि आपकी काउंसलिंग को लेकर के रिजल्ट की बात करें दोस्तों, पीआरटी 628 टीजीटी का रिजल्ट जारी हो चुका है, मगर पीजीटी का जो रिजल्ट है वो बोला गया था कि 21-22 तक जारी हो जाएगा, मगर ये सारा मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है। आज सुनवाई भी थी। क्या कुछ हुआ है, क्या अब जो है आपकी काउंसलिंग रोक दी जाएगी या फिर इसी डेट पर होगी, सब कुछ यहाँ पे हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। आप सभी बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप कर। दोस्तों नए हो चैनल पर विजिट मास्टर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर अपडेट जो है आपको टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप की जो है मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ। बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि मैम जो है जो पीडीएफ है, जो नोटिस आ रही है, हमें टाइम पर मिल नहीं पा रही है। तो मैं यहाँ पे आपको उसका जो लिंक है शेयर कर दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहां से जा करके उससे ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको सारी पीडीएफ जो भी नोटिस है वो आप वहां से सेव कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों इस सारे मामले का जो मामला कोर्ट तक गया है, इसका ग्राउंड क्या है ये जानना आपको बेहद जरूरी है। दोस्तों देखिए, ग्राउंड इसका ये है कि हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस बी.आर. गवई जी के बेंच द्वारा ये जजमेंट दिया गया कि एनआईओएस डीएलएड जो होगा वो वैलिड डीएलएड की तरह जो है ट्रीट किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी अपने जजमेंट में मेंशन किया कि हम क्लेरिफाई करते हैं कि जिस दिन हमारा जजमेंट 2023 में आया था एनआईओएस डीएलएड को अपात्र घोषित करने का, उसी दिन से ये जजमेंट प्रभावी होगा। कहने का मतलब कि कभी भी बीच में ऐसा नहीं माना जाएगा कि एनआईओएस बीच में इनवैलिड था। जब से ये कोर्स लॉन्च हुआ 2017 में और 31 मार्च 2019 को जब ये कोर्स कंप्लीट हुआ, तब से लेकर के अब तक ये कोर्स पूरी तरह से जो है वैलिड माना जाएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लेरिफाई कर दिया। इसके बाद से ये मामला उठा के बीपीएससी टीआरई 1.0 और 2.0, अगर हम दोस्तों टीआरई 1 की बात करें तो कोई उसमें जो है प्रॉब्लम नहीं थी। टीआरई 2 में चूंकि इनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई थी, इनको जो है परीक्षा में तो शामिल किया गया था मगर इनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई थी। टीआरई 3 को अगर देखें तो नोटिफिकेशन जो कि फरवरी 2024 में जारी किया गया था और उससे पहले 2023 में एनआईओएस से संबंधित माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया था। इस वजह से नोटिफिकेशन में एनआईओएस से संबंधित अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किया गया था। अब मामला चूंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट से निस्तारित हो चुका है एनआईओएस से संबंधित, इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कभी भी इसको इनवैलिड नहीं माना जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि टीआरई 3 में भी ये जो अभ्यर्थी हैं वो पात्र हो सकते थे, मगर पहले जो आया था उसमें अपात्र घोषित किया गया था। इसी वजह से जो है इनको टीआरई 3 में शामिल नहीं किया गया था। अब इन्होंने, जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो बोला गया है कि इनको जो है बीच में इनवैलिड नहीं घोषित किया जाएगा, तो यही सारी चीजें लेकर के जो है टीआरई 3.0 पर रोक लगाने को लेकर के एनआईओएस डीएलएड वाले जो हैं वो वहां तक पहुंचे हैं। ये सारी प्रक्रियाएं हुई हैं। अब यहाँ पे दोस्तों जैसा कि जो आज सुनवाई हुई है, इसमें क्या कुछ हुआ है आज की जो डेट में, क्योंकि हमने तो पूरी जानकारी पिछले ली है कि क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, क्या रीजन था। अब यहाँ पे जो आज की सुनवाई हुई है इसको लेकर के, इसमें क्या कुछ हुआ है इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानते हैं। दोस्तों देखिए, आज की जो सुनवाई थी यहाँ पे स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, ये 20/12/2024 एनआईओएस डीएलएड की तरफ से श्री जो है मनदीप कला और गोपाल शंकर नारायण जो सीनियर एडवोकेट हैं वो उपस्थित हुए थे। उन्होंने माननीय कोर्ट को ये अवगत कराया कि बीपीएससी ने जो एडवर्टाइजमेंट जारी किया था आपका टीआरई 3.0 का, उसमें एनआईओएस को वैलिड नहीं किया गया था। क्योंकि उनके पास इनवैलिड पॉइंट ये थे कि उनके पास जो वैलिड पॉइंट था ये था कि जब ये नोटिफिकेशन जारी हो रहा था उस टाइम एनआईओएस को लेकर के क्लेरिफिकेशन माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नहीं दिया गया था और 2023 में जो उनका जजमेंट था उसी के आधार पर जो है वो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जो आपका बीपीएससी टीआरई 3.0 का नोटिफिकेशन आया था। चूंकि अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्लेरिफाई कर दिया है कि कभी भी इनको जो है इनवैलिड नहीं माना जाएगा, तो बीपीएससी टीआरई 3 की प्रक्रिया अभी जो है प्रक्रियाधीन है। इस वजह से टीआरई जो है इस पर रोक लगा करके एनआईओएस डीएलएड कैंडिडेट हैं जो उनको भी इसमें जो है पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाए। मेन बात यह है दोस्तों कि जैसा कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है और उसके बाद जैसा कि उन्होंने क्लेरिफाई किया है कि इनको कभी भी जो है इनवैलिड नहीं माना जाएगा, तो ये सारी चीजें लेकर के जो एनआईओएस डीएलएड वाले कैंडिडेट हैं वे जो है कोर्ट चाहते हैं और उनका कहना है कि जब हम वैलिड हैं, कभी इनवैलिड माना ही नहीं गया है, तो टीआरई 3.0 की जो अभी जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि रिजल्ट भी अभी पीजीटी का नहीं आया है,
ये अभी प्रक्रिया चल ही रही है, काउंसलिंग नहीं हुई है, तो इसमें हमें जो है पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाए। मेन यही रीजन है कि जो NIOS DLED वाले हैं उनकी मांग है कि हम जो TRE 3.0 हुआ है उसमें जो है हमें पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाए। उसके बाद से जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और NCT के एडवोकेट भी वहीं उपस्थित थी, जिनसे उन्होंने पूछा कि आपका इस संबंध में क्या कुछ कहना है। तो NCT की जो एडवोकेट थी उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमें कोई भी आपत्ति नहीं है, आप जो जजमेंट देंगे हमें उसका जो है हम जो है उसका पालन करेंगे। तो अब इसका नोटिफिकेशन की बात करें दोस्तों, जो आपका TRE 3.0 का नोटिफिकेशन फरवरी में आया था, और जैसा कि अभी इससे पहले भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था कि अगर आप कोई भर्ती करा रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट कोई भर्ती करा रही है, तो जो नोटिफिकेशन अगर उसका निकल चुका है, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, तो नोटिफिकेशन से लेकर के भर्ती कंप्लीट होने के बीच आप उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। ये अभी आपने देखा होगा। तो अब इन सारी चीजों को लेकर के जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब देने के लिए नोटिस जारी कर दिया है। और जो कुछ भी होगा दोस्तों, NIOS को बीच में जो है कभी इनवैलिड जो है किया गया था, नहीं किया गया था, इन सारी चीजों को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे तो यही बोला है कि इसे जो है इनवैलिड घोषित नहीं किया जाए। ठीक है, हालांकि बीच में आपने देखा ही होगा TRE 3.0 से पहले। तो ये सारी चीजें हैं। अब जो है मामला जो जा चुका है वो राज्य सरकार के हाथ में है। अगर राज्य सरकार पर डिपेंड है कि वो चाहे तो इस भर्ती प्रक्रिया को दोस्तों आगे बढ़ा सकती है या फिर स्टे लगा सकती है। तो मेन यही है। अगली जो सुनवाई इसकी दी गई है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, 21 जनवरी 2025 की जो है अगली सुनवाई है इसकी। और ये पूरी तरह से दोस्तों राज्य सरकार पर अब डिपेंड है, शिक्षा विभाग पर डिपेंड है कि वहां से क्या किया जाता है, क्या TRE 3.0 पर स्टे लगा दिया जाता है या फिर इस भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। पूरी तरह से उन्हीं पर डिपेंड है। अब यहाँ पे जो न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों, TRE 3.0 की स्क्रीन पर देख सकते हैं। TRE 3 से जुड़ी बड़ी खबर, PGT के रिजल्ट में अब होगी देरी। जैसा कि जो PGT का आपका रिजल्ट था वो 21-22 को जारी होने वाला था, और मेन यही रीजन बताया जा रहा है कि जो मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है, आज सुनवाई थी, सुनवाई में ये सारी चीजें निकली हैं। नेक्स्ट हियरिंग जो है दोस्तों वो आपकी 21 जनवरी को दी गई है। अगर 21 जनवरी का वेट करेंगे तो फिर TRE 3 तो आपको, जैसा कि अभी भी आप देख पा रहे होंगे कि फरवरी में नोटिफिकेशन आया था और दिसंबर चल रहा है, अभी इसका रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ है। इस भर्ती में 1 साल लग गए हैं। और अगर TRE 1.2.0 में देखेंगे आप तो 2 से 3 महीने में पूरी भर्ती कंप्लीट करा ली गई थी, और TRE 3 में 1 साल लगने वाला है। तो यहाँ पे देख भी सकते हैं दोस्तों, जो आपकी काउंसलिंग की डेट बताई गई थी 23 से 28 दिसंबर तक, अब 27 दिसंबर से 29 दिसंबर के बीच अब जारी होगा रिजल्ट। PGT क्या बताया गया है, TRE 3 के वर्ग 1 से लेकर के 10 तक के सफल अभ्यर्थियों को भी करना होगा इंतजार। काउंसलिंग में भी अब होगी देरी, 23 दिसंबर से 28 दिसंबर तक अब काउंसलिंग संभव नहीं। जल्द ही शिक्षा विभाग नई तिथि को की कर सकता है घोषणा। जिला अलॉटमेंट नहीं होने से बढ़ेगी तिथि, अब 31 दिसंबर तक जिला अलॉटमेंट संभव अब नहीं, अब जनवरी के पहले सप्ताह से ही काउंसलिंग संभव। कल से हेडमास्टर के लिए सभी जगहों पर होगी काउंसलिंग। तो ये था दोस्तों इसको लेकर के पूरी जानकारी। जैसा कि जो काउंसलिंग की डेट चेंज होने की बात हो रही है, अभी ऑफिशियल BPSC की तरफ से नोटिस नहीं जारी हुई है, मगर ये न्यूज निकल के आ रही है कि डेट चेंज होने ही वाली है। तो अब मेन इस पर दोस्तों जो शिक्षा विभाग है, राज्य सरकार है, क्या कुछ कहती है, क्या आप इस भर्ती प्रक्रिया को कंटिन्यू करती है या फिर यहाँ पे रोक लगा करके जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आएगा उस पर फिर सबको जो है काम करना होगा। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों इसको लेकर के। बाकी अब आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसी तरह की ऑफिशियल और ऑथेंटिक न्यूज पाने के लिए आप विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।